कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। जिस व्यक्ति को मैंने इतना प्यार किया उसने सही में मेरे प्यार का एक्नॉलेज करके और उसे रिटर्न दिया, तो वो मेरे लाइफ का अभी तक का सबसे खुशीदायक क्षण है। फिर उसके बाद फिर हमारा अफेयर जैसे शुरू हुआ, उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स थे, उसके एग्ज़ाम्स थे, और फिर पिछले 4 साल में हम लोगों ने इतना सही समय बिताया एक दूसरे के साथ में। हम लोग फर्स्ट टाइम अफेयर के जब हमारा शुरू हुआ था उसके 6 महीने तक हमने सिर्फ फ़ोन पे अपना अफेयर चलाया था, मतलब ये भी शायद बहुत कम लोगों के साथ होता होगा। मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया, तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला। सदियों से तरसे है जैसी जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं हैं उसी के लिए, तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। बहुत टाइम के बाद हम एक दूसरे से मिलते थे तो सब बढ़िया ही था, मतलब हैप्पी हम लोग वो डे स्पेंड करते थे, बिल्कुल वेट करते थे कि अभी 2 महीने बचे हैं आने में, अभी इतने दिन बचे हैं, फिर पैकिंग की कि नहीं, ये किया कि नहीं, जिस दिन निकलना वो दिन हम कभी काउंट नहीं करते थे कि ये दिन, बस 10 दिन बिल्कुल ऐसे सिंगल डिजिट्स में जब दिन आ जाते थे निकलने के, तो वो एक अलग एक्साइटमेंट रहता था हमारा मिलने का। और हर बार मतलब 4 साल में जब जब हम मिले तब तक वो एक्साइटमेंट का लेवल बरकरार था कि बिल्कुल आने वाली है, मतलब मैं अगर आने वाली हूँ तो उनका और मेरा भी उनसे मिलने का, और कभी अगर वो आने वाले हैं नागपुर तो उनके लिए वेट करना ये वो। हाँ, पर जिस दिन निकलना रहता था एक दूसरे के दूर जाना रहता था वो दिन सबसे बेकार दिन रहता था, कि बहुत ही पेनफुल डे बोल सकते हैं आप। नवराई लाडाची लाडाची ग, आवड हिला चंद्राची चंद्राची ग, नवराई माझी नवसाची नवसाची ग, अप्सरा जशी इंद्राची इंद्राची ग। और आई चली शर्माती घबराती वो, पिया के घर इठलाती बल खाती वो, सुरमई नैना छलकाती छलकाती वो, पिया के घर भरमाती सकुचाती वो। घर में मंगल प्रसंग हो और उसके बाद मेहमानों का आना जाना और सारी बातें एक साथ जो लगी हुई है, हमको इतना उसमें हम इतने डूब गए हैं कि हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि हमको कितनी खुशी हो रही है। ये अमोल
पलक झपकते से आज इसके 20 साल 22 साल लाइफ के फटाफट निकल गए। चुनर में इसकी सितारे सारे चमकीले चमकीले चमकीले, कंगन में इसके बहारे बाजे हरियाले हरियाले हरियाले। नौदाई मा चिलारा चिलारा चिगा औरा हिला चंद्रा चिगा नवराई मा चिनवसा चिगा अप्सरा साशी इंद्रा चिगा गा 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 गा। अमोल चालू होता है 2 अक्टूबर 1990 से। जब मैं उसको लेने गया था, शायद वो रिक्शा में था और मैं गाड़ी पे था पापा की जामा पे, उसको घर लेके आया। उस दिन से अमोल चालू हुआ मेरी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में। फिर वो बड़ा हुआ, बड़ा होते होते काफ़ी सारी मस्तियाँ, काफ़ी सारे झगड़े और शरारतें हमने सबने साथ में करी। ठुमका लगाओ जरा बहको जी बहको, खुशियों के बाजे ढोल, खुशियों के बाजे ढोल। आँखों में इसके इशारे बड़े नखरीले नखरीले नखरीले, सपनों के लाखों नजारे सारे रंगीले रंगीले रंगीले। बड़ाई चली शर्माती घबराती वो, पिया के घर इठलाती बल खाती वो, सुरमई नैना छलकाती छलकाती वो, पिया के घर भरमाती सकुचाती वो। अमोल की शादी ठहरी, वो तो बहुत ही आनंद का क्षण था मतलब, और उम्र से बहुत जल्दी उसकी शादी मतलब सेटल हो गई। तो भी इन लोगों का जो है उसके ज़िंदगी में मतलब क्या एक ऐसी पत्नी चाहिए थी, ऐसी लड़की की अपेक्षा थी कि मेरे को सबको लेके चले लड़की। ऐसे अमोल मुझे बहुत परेशान करता है। हमेशा मतलब मैं जब भी इन्हें बाय करने जाने के लिए निकलती हूँ तो मुझे कभी भी जाने नहीं देता है, वो हमेशा रोकता है। क्योंकि इनका ऐसा है कि जब तक मैं बाय नहीं करती हूँ ये ऑफिस नहीं जाते हैं, तो मैं ये ऑफिस के लिए निकले तो मैं कुछ भी काम कर रही हूँ तो वो सारे काम छोड़ के इनको मैं बाय करने के लिए जाती हूँ। तो अमोल हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा मेरे रास्ते में खड़ा हो जाता है और मुझे जाने नहीं देता। वो बहुत परेशान करता है मुझे। फिर वैसे मैंने उसे बोला है, मैंने कोई बात नहीं, अब तेरी भी शादी होने वाली है, अब तू मेरे साथ ऐसे करता है ना तो अब मैं वरदा को नहीं जाने दूंगी तेरे को बाय करने के लिए। तो बोलता है हाँ वही नहीं, अभी मैं तो मजे ले लूँ फिर आप मेरे बाद में ले लेना। तो इस तरह से बहुत परेशान करता है वो मुझे, पर अच्छा लगता है कोई है छोटा मुझसे घर में, तो हमारी मस्ती और शरारतें चलती रहती है तो मजा आती है। बातों में रोशनी सूरज की बाहों में, अब है ये जिंदगी किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। आमू तो हमारा सब ऐसा है, आमू तो बिल्कुल क्या बोले बचपन से ही बिल्कुल ऐसा है कि उसे तो सब बच्चे क्या बड़े क्या बूढ़े क्या सब उनके साथ मिल जाता है। राइट हैंड मेरा वही। पाते हमें जिंदगी एक बार, क्यों न करे खुल के हम इसका प्यार, जाने किसका है हमें इंतजार, कि जिंदगी यही है और यही। अमोलबद्दल स्पेसिफिकली सांगायचं झालं तर अमोल मनाने खूप स्वच्छ आहे, खूप निखळ मनाचा आहे, प्रत्येकाला धरून चालणार आहे, मनाने खूप प्रेमळ मुलगा आहे आणि मुख्य म्हणजे तो खूप विनम्र आहे, सगळ्यांशी खूप नम्रपणे बोलणार आहे। ही गोष्ट खरंच त्याच्याकडनं शिकण्यासारखी आहे। आणि जेव्हा त्याचं लग्न ठरलं तेव्हा एक वेगळाच आनंद मला होता, कारण जो मुलगा रादर ज्याचा जन्म जवळजवळ माझ्यासमोर झाला तो मुलगा जेव्हा मंडपात उभा राहतो लग्न करता
ती गोष्ट अनुभवणं एक विलक्षण आनंद होता. आणि त्याला मिळालेली बायको म्हणजे वरदा ही पण मनाने खूप चांगली आहे. त्यामुळे त्या दोघांनाही लग्नाकरता माझ्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा. तुम्हाला दोघांनाही विश यू लॉंग अँड हॅपी मॅरिड लाईफ. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा जेव्हा मी इंदोरला आले तेव्हा मला हे जाणवलं की आमच्यामध्ये ती बॉन्डिंग नेहमी एक खूप घट्ट होत गेली. अमोल, खरं तर तू माझा दीर आहे, पण मला तू माझ्या लहान भावासारखा आहे. आणि आता माझ्या लहान भावाचं लग्न झालं आहे. त्यामुळे अमोल, तुला आणि वरदा, तुम्हा दोघांना लग्नाच्या खूप खूप शुभेच्छा. गॉड ब्लेस यू. अमोल आणि वरदा, विश यू हॅपी अँड लॉंग मॅरिड लाईफ.